अस्सलाम वालेकुम। जिस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही कमाल का नेक डिज़ाइन। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बुकरम का पीस है डबल में। आसानी के लिए चौड़ाई लंबाई बताती हूँ। चौड़ाई है 5.5 इंच और लंबाई है 17.5 इंच। तो कटिंग से पहले यहाँ पर हम सीधी लाइन लगा लेंगे ऐसे। इसके बाद हम गले का फैलाव रखेंगे तो नॉर्मल साइज़ है 3.5 इंच। हमने यहाँ पर लगानी है लेस, तो इसके हिसाब से हम साइज़ करते हुए यहाँ पर हम लेस रखेंगे। तो हम इतनी ही कटिंग करेंगे। देखें 1 इंच की लेस है तो हम यहाँ पर रखेंगे 4.5 इंच। जब लेस लग जाएगी, यहाँ पर लेस लग जाएगी तो हमारी अंदर से जो चौड़ाई होगी वही नॉर्मल 3.5 इंच ही आएगी। तो यहाँ पर हम गले की लंबाई भी रखेंगे। नॉर्मल है साइज़ है 7 इंच, तो हम यहाँ पर 7.5 पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को सीधा करेंगे। आपके पास जितनी भी चौड़ाई पर लेस है उसका साइज़ करते हुए आपने कटिंग करनी है। यहाँ पर स्लिट का निशान लगाएंगे। इस लाइन से हम स्लिट का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। हाइट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ पर रखेंगे, फिर हम साइज़ कर लेंगे चौड़ाई का। तो यहाँ पर जितनी सिलाई है इतना निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको नाप के बताती हूँ, 1 इंच ही आ रहा है तो यहाँ पर भी 1 इंच का निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे, दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से। यहाँ पर फिर हमने 1.25 इंच की दूरी पर, यानी कि 1 इंच से 1 पॉइंट कम की दूरी पर यहाँ पर फिर एक लाइन लगानी है बाहर से नीट करने के लिए। यहाँ पर भी सीधी लाइन लगाएंगे जितना हमने स्लिट का निशान लगाया है। इस निशान को ऐसे बराबर कर लेंगे, फिर इसी तरह बाहर से भी बराबर कर लेंगे। अब इस निशान को इसके साथ मिलाते हुए वी गले का निशान लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर मैं पहले सीधी लाइन लगा दूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी गले की ऐसे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दरमियान में से किसी भी जगह से ले लें, आधा इंच का निशान लगाएं, फिर इस तरीके से इस निशान को इसके साथ ऐसे मिला दें। और ये सबसे आसान तरीका है वी शेप गला बनाने का, इस तरीके से। अभी इसके बाद हमने बाहर से गले को नीट करने के लिए 1 पॉइंट कम 1 इंच का निशान लगाना है ऐसे। अब यहाँ से हम ऐसे शेप दे देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले इस निशान से कटिंग करेंगे, फिर यहाँ से हम कटिंग करेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स करें। अभी बाहर से गले को नीट करेंगे इस निशान पर। तो इस तरह हमने गले की कटिंग कर ली। यहाँ पर देखें, इस तरीके से आपने गले की कटिंग कर लेनी है। अभी हम इसको कपड़े पर पेस्ट करेंगे और फिर इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े का पीस लिया है, इसको अच्छे तरीके से हम प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेंटर पैनल रखा है, तो यहाँ पर हमारा कपड़ा जो है वो कम है। हम क्या करेंगे, कपड़े में जोड़ लगा लेंगे। तो गले के लिए हमारा कपड़ा जो है ये कम है। अब इस तरह कटिंग करके इसको सीधा हम जोड़ लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अब हमारा गला पूरा है। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसको मैं अच्छे तरीके से प्रेस करूँगी। यहाँ पर रखेंगे इसका सेंटर पैनल, इस तरीके से इसको यहाँ पर चिपका लेंगे। इसके बाद हमने जो गले की कटिंग की है उसको रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो ये सबसे आसान तरीका है गले को पेस्ट करने का। इसमें आपका साइज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसके साथ रखते हुए इस तरीके से हमने गले को पेस्ट कर लिया है। तो अभी इसका हम ये वाला पैनल जो है वो रिमूव करेंगे। अब दूसरी तरफ से भी अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे इसको। अब यहाँ पर इसको रखते हुए, इसको बराबर करते हुए यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे स्केल से ऐसे। अब इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। अभी बाहर से हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर हमने गले की शेप में ऐसे कटिंग कर लेनी है। तो ये मार्जिन आपने आधा इंच से बिल्कुल ज़्यादा नहीं रखना। ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि क्या मसला होता है इसमें। यहाँ पर कटिंग करने के बाद हम कट लगाएंगे। यहाँ पर गहराई वाली जगह पे 3-4 आपने कट लगाने हैं आधा इंच के फासले पर। अभी हमने मार्जिन को नीट करना है, तो यहाँ पर आपने कोई सी भी ग्लू स्टिक ले लेनी है।
तो यहाँ पर हम मार्जिन पर लगाएंगे। बड़ा ही आसान तरीका है और बहुत ही काम में सफाई आएगी, काम जल्दी होगा। सिलाई के दौरान आपको बार बार मार्जिन सेट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ तवज्जो आपकी सिलाई पर होगी। तो यहाँ पर पहले हमने इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इस तरीके से हमने मार्जिन को पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है कि मार्जिन को आपने बड़ा नहीं रखना, तो यहाँ पर देख लें हमारा मार्जिन जो है वो कितना नीट है, कोई इसमें मार्जिन में सलवट नहीं है। तो यही वजह है कि मार्जिन को आपने बड़ा नहीं रखना। ये देखें अच्छे तरीके से हमने इसको नीट कर लिया है। ये हमारे पास है मटेरियल। हमने यहाँ पर ज़िगज़ैग तिल्ले की लेस लगानी है, डोरी भी कहा जाता है ये वाली, और इसमें लगानी है हमने लेस। अभी हमने जो गला तैयार किया है इसको पहले नीट करेंगे। यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे, ऐसे रखते हुए इस मार्जिन पर हम सिलाई लगा लेंगे क्योंकि हमने गले की तुरपाई करनी है। इस तरह हमने मार्जिन को नीट कर लिया है। अभी हमने इसकी सेंटर क्रीज बनानी है। इसको ऐसे डबल करेंगे। डबल करते हुए यहाँ पर हमने चौक से इस तरीके से इसकी सेंटर क्रीज बना लेनी है। बड़ा ही आसान तरीका है ऐसे। तो यहाँ पर देख लें कितनी अच्छी इसकी सेंटर क्रीज बनी है। अभी हम शर्ट लेंगे और इस पर रखेंगे गले को ऐसे, इसके साथ ये वाली सेंटर क्रीज मिलाते हुए यहाँ पर एक रफ सिलाई लगाएंगे ताकि सिलाई के दौरान जो है हमारा गला इधर उधर ना हो। हमने पहले ही यहाँ पर एक रफ सिलाई लगा लेनी है। तो अभी हम गले की सिलाई करेंगे इस तरीके से। ये वाली सिलाई आपने इतनी लगानी है कि बुकरम से एक बाल बराबर दूर लगानी है, बिल्कुल बुकरम की जड़ में सिलाई नहीं लगानी। अगर आप बुकरम की जड़ में या बुकरम के कभी ऊपर कभी नीचे सिलाई लगाएंगे तो आपका जो गला है वो परफेक्ट नहीं बनेगा। जब आप गले की कटिंग करके इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो ये वाला मार्जिन जो आपसे कवर नहीं होगा, बार बार गला बाहर की तरफ आएगा। यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। ये वाला मार्जिन भी आपने आधा इंच से ज़्यादा नहीं रखना। ऐसे कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने कॉर्नर में जो कट लगाने हैं, ऐसे कट इतना लगाना है कि सिलाई का धागा ना कटे, बाकी कपड़े की आपने फुल कटिंग कर लेनी। यहाँ पर भी कट लगाएंगे एक एक इंच के फासले पर, ऐसे। इसके बाद हम गले को सीधा करेंगे, अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे, फिर गले की तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं आपको उल्टी साइड दिखाती हूँ। देखें कितना नीट काम हुआ है। हमने गले की कर ली है तुरपाई। तो यहाँ पर देख लें गले की सीधी साइड है, कहीं भी कोई झोल नहीं है। अभी आपने बुकरम का एक पीस लेना है। लंबाई आपने इतनी रखनी है, यहाँ पर नाप लें। जो हमने स्लिट कटिंग की है चौड़ाई आपने इतनी रखनी है। दोनों तरफ से आधा इंच का खुला मार्जिन है। इस तरीके से आपने मार्जिन को फोल्ड कर लेना है। और ये वाली हमने जो इसकी फिलिंग करनी है पट्टी की, नीचे कपड़ा लगाना है, वो इस तरीके से आपने बुकरम के साथ पट्टी को तैयार करना है। यहाँ पर हमने बड़े ही नफासत से सिलाई लगाते हुए इसको बंद कर लेना है ऐसे। इसके बाद हम गले की उल्टी साइड लेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फैब्रिक ग्लू, कोई सी भी आप ग्लू ले लें। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरीके से, किनारे पर बिल्कुल लगाएंगे। किसी भी ग्लू से ये काम चल सकता है। हमारा मकसद है सिर्फ इस लेस को लगाना, क्योंकि ये लेस अगर डायरेक्ट सिलाई के साथ लगाई जाए तो ये वाली लेस जो है वो स्लिप होती है, कभी बाहर को ज़्यादा निकलती है, कभी अंदर को ज़्यादा। तो यहाँ पर ये मसला करती है। तो सबसे आसान तरीका है सीखने वाली जो लड़कियाँ हैं उनके लिए, यहाँ पर ऐसे आप कोई सी भी ग्लू लगा लें और इसको इस तरीके से पेस्ट कर लें। तो काम बहुत अच्छा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, आपको उलझना नहीं पड़ेगा काम में। अब लगाने के बाद यहाँ पर हम डोरी की कटिंग करेंगे ऐसे। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह हम ग्लू लगाएंगे। ऐसे ग्लू लगाने के बाद इस तरीके से डोरी को रखते हुए अगर आप डायरेक्ट इसको प्रेस करेंगी तो फिर और भी बहुत अच्छा काम होगा, लेकिन मैं आपको ज़्यादातर नज़दीक से दिखाने के लिए यहाँ पर लगा रही हूँ। फिर इसको मैं प्रेस करूँगी। अभी मैं इसको प्रेस करूँगी तो ये अच्छे तरीके से इसके साथ ही चिपक जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको प्रेस कर लिया। यहाँ पर देखें इतनी ही डोरी आपने बाहर निकालनी है, यानी कि हाफ़ डोरी आपने अंदर कर लेनी है और हाफ़ बाहर निकाल लेनी है। दोबारा से हम लगाएंगे इस डोरी के ऊपर ग्लू।
प्रेस करने के बाद इसके ऊपर अच्छे तरीके से चिपक गई है। अब दोबारा ग्लू लगाएंगे और इस लेस को रखेंगे। अब ख्याल रखना है कि ये वाली लेस इतनी लगानी है कि जब हम सिलाई लगाएं तो सिलाई हमारी ये लेस पर भी आनी चाहिए, यानी कि एंड में आपने ये लेस को रख के लगाना है ऐसे। अभी इसी तरह हमने दूसरी तरफ से भी लेस को लगाकर इसको प्रेस कर लिया है इस तरीके से। यहाँ पर देखिए उल्टी साइड से। अब नीचे से हमने लेस को कट कर दिया है। अब दूसरी तरफ से देख लें यहाँ पर कितनी सफाई से लगी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा काम कितना जल्दी और कितना नफासत से हुआ है। अभी यहाँ पर हम एक ही सिलाई लगाएंगे, दोनों लेस हमारी इसके साथ जो हैं वो स्टिच हो जाएंगी। एक सिलाई सिर्फ हमने गला जोड़ने के लिए लगाई थी और एक सिलाई जो है हमने लेस और ये वाली जो पट्टी हमने फिलिंग तैयार की है गले के लिए इस तरीके से रखेंगे, इसका हाफ करते हुए, और इसके साथ ही ये स्टिच हो जाएगी एक ही सिलाई में। तो यहाँ पर फिर सिलाई लगाएंगे। अब इस सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे और मैं आपको गले की फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। इस तरीके से धागे को कट करेंगे तो यहाँ पर देख लें कितनी नफासत के साथ कितना ज़बरदस्त हमारा गला बना है। अब ये कुछ सीखने वाली लड़कियों को नहीं पता कि पहले लेस एक सिलाई से लगा लेनी है फिर दूसरी सिलाई से लेस लगानी है। तो यहाँ पर देखें मैंने एक ही सिलाई के साथ ग्लू के साथ दोनों लेसों को लगाते हुए फिर हमने सिलाई में कपड़े की जो नीचे से फिलिंग लगाई है वो भी लगा ली है। तो यहाँ पर देखें कितना काम जो है वो आसान हो चुका है। बस आप सीखें, बहुत ही आसान काम करके मैं आपको बताती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि जितना कितना आपको मैं आसानी वाला काम बताऊँ। तो यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त काम हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें।